Assalamu alaikum students. The course I am teaching you is function analysis and function analysis का हमारा काफ़ी सारा कोर्स कंप्लीट हो गया था। जो रिमेनिंग टॉपिक है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्म लीनियर स्पेसेस, इन्हें नॉर्म स्पेसेस भी कहा जाता है एंड नॉर्म लीनियर स्पेसेस भी कहा जाता है। Let capital N be a vector space over the field F where capital F is real numbers or set of complex number। जो f है हमारे पास ये फील्ड है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पे भी कंप्राइज कर सकता है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी कंप्राइज कर सकता है। एंड हमारे पास जो नॉर्म है उसके लिए सिंबल इस्तेमाल किया गया। यू कैन सी द एरो शोज द सिंबल। ठीक है, ये जो सिंबल है हमारे पास दैट इज़ अ फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड फ्रॉम द वेक्टर स्पेस n टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? व्हेनेवर वी हैव टू टेक नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर फ्रॉम द वेक्टर स्पेस इट विल बी ग्रेटर देन 0, and whenever you are taking any vector norm that will be equal to 0 if and only if the vector will be equal to 0 or the null vector. Number second is for all x belonging to n and alpha belonging to f, alpha of x norm will be equal to alpha mod and we have x norm. अल्फ़ा जो है हमारे पास वो फील्ड का नंबर है, वो रियल नंबर है। ठीक है, तो वो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी मॉडुलस ले सकते हैं हम लोग, रियल नंबर्स के भी मॉड लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है दिस इज़ द स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर। एंड नंबर थर्ड प्रॉपर्टी इज़ दैट इज़ सो कॉल्ड द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, जिसमें हमने x प्लस वाई नॉर्म जो है दैट विल बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू x नॉर्म प्लस y norm, then the pair n with norm where capital N is a linear space over real line or set of complex numbers. So ये जो हमारे पास norm है it's a form defined on n is called the norm space or norm linear space. So that's about the definition of the norm linear spaces. It's quite easy, nothing is difficult. And capital N हमारे पास vector space है। ठीक है, norm एक हमारे पास function है जो कि डिफाइन किया जाता है वेक्टर स्पेस n से रियल नंबर पर। इसका मतलब ये कि ये ऐसा फंक्शन है जब आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो आप इसे वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे। नॉर्म को आप जब ऑपरेट करेंगे आप इसे वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे, लेकिन आफ्टर टेकिंग द नॉर्म, जब आपने नॉर्म ले लिया है किसी वेक्टर का, तो जो हमारे पास नॉर्म वाले आंसर्स आ रहे हैं वो हमारे पास क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। इट मीन्स यहाँ जो एक्स नॉर्म है ये हमारे पास एक रियल नंबर है, अल्फ़ा इंटू एक्स नॉर्म है ये हमारे पास एक रियल नंबर है, एक्स प्लस वाई का नॉर्म थर्ड प्रॉपर्टी में लिया गया तो ये भी हमारे पास एक रियल नंबर है। लेकिन अगर ख़ुद से देखा जाए कि एक्स वाई जी ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं। ठीक है, सो आफ्टर टेकिंग द नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर बट यू ऑब्टेन अ रियल नंबर। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग। जी, देयर इज़ अ थ्योरम दैट इज़ कनेक्टेड विद द डेफिनेशन अबव, जो कि है एवरी नॉर्म लीनियर स्पेसिस इज अ मीट्रिक स्पेस विद मीट्रिक d n cross n to real numbers defined by d of x y is equal to x minus y for all x and y belonging to n. This metric d is called the metric induced by the norm. अब ये metric ये question है in this theorem what we have to prove is every norm linear spaces is a metric space. So it means आपके पास एक norm linear space है, you know the properties of the norm spaces above I have explained, and you have to prove that this will be a metric space. So it means we just have to prove that it will satisfy all the properties that are associated with the metric space. So इसका proof start करते हैं। The first one property you people know that कि हमारे पास d of x y should be greater than equal to 0. सो उसी की प्रोसीजर में हम नंबर 1 जो पार्ट देखें आप, जिसमें इस वक्त मैं एरो से शो कर रही हूँ d of x y इज़ इक्वल टू x माइनस वाई नॉर्म एंड फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू n। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ये हमारे पास बाय डेफिनेशन x माइनस वाई नॉर्म के इक्वल है और हमें पता है कि हर नंबर का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है एवरी वेक्टर। ठीक है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्म लीनियर स्पेसेस. So that's why by the first one equation in which arrow is showing, ठीक है, कि हमारे पास d of x y भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि वो x माइनस वाई नॉर्म के इक्वल है।
नेक्स्ट आप सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, इन विच डी ऑफ एक्स वाई, हमने प्रूव करना है कि अगर डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा देन एक्स विल बी इक्वल टू वाई. So you have considered d of xy is equal to 0 if and only if xy minus x minus y norm equal to 0. एंड किसी वैल्यू का नॉर्म तब ज़ीरो के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं सेकंड, जब वो अंदर वाला वेक्टर खुद इक्वल टू ज़ीरो होता है. इट मीन्स एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू ज़ीरो एंड इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, या माइनस वाई को उस साइड पर ले जाए. तो जो हमने प्रूव करना था कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो है, ये तब ही होगा जब x is equal to y होगा. So the second property that is associated with the matrix space definition has been proved. And now the third property हमारे पास क्या होती थी कि हम कहते थे that is so called symmetric property कि d of x y बराबर होगा d of y x के. ठीक है, सो हमने ये प्रूव करना है that d of x y is equal to d of y x. अब उसके लिए जिस चीज़ को प्रूव करना है, आई एम गोना कंसिडर d of x y, that will be equal to x minus y norm, and that will be equal to y minus x norm, and that is equal to d of y x. यहाँ पर ये जो नॉर्म लिया जा रहा है, इट जस्ट लाइक ऑपरेट्स ऑन द रियल नंबर्स. अगर आप रियल नंबर्स पे ऑपरेट करें तो इट्स जस्ट लाइक ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द मॉड. ठीक है, तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन दिस इज़ आल्सो गिवन टू अस कि हमारे पास जब x माइनस वाई नॉर्म है वो इक्वल होगा y माइनस एक्स नॉर्म के. ठीक है, सो दैट्स वाई हमारे पास पहली वैल्यू d ऑफ एक्स वाई के इक्वल थी, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो d ऑफ वाई एक्स के इक्वल है. सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ प्रूव. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी, that is so called triangular inequality, in which we have to prove d of xy will be less than equal to d of xz प्लस डी ऑफ जी वाई. ठीक है, एक्स वाई और जी हमारे पास तीन कोई से भी वेक्टर्स हैं फ्रॉम द वेक्टर स्पेस एन. अच्छा, अब डी ऑफ एक्स वाई को आपने कंसिडर किया, एरो शो कर रहा है इस वक्त. दिस फोर्थ पॉइंट को मैं इस वक्त एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म एंड दैट इज़ इक्वल टू एक्स माइनस जी प्लस जी माइनस वाई. हमने जी को और माइनस जी को और जी को इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पर. सो किसी नंबर को ऐड करने से और साथ में सब्ट्रैक्ट करने से देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ अ डिफरेंस इन दैट इक्वेशन. सो दैट विल बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस जी प्लस जी माइनस वाई नॉर्म. ठीक है, आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई नॉर्म की? थर्ड प्रॉपर्टी इस्तेमाल की यहाँ पर. ठीक है, और जो पहली आपके पास वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी. जो सेकेंड वैल्यू आपके पास वो है इक्वल टू डी जी ऑफ वाई. So d of xy will be equal to less than equal to d of xz plus d of zy, and hence all the four properties of the metric space has been proved. So we can say that कि हर हमारे पास जो नॉर्म लीनियर स्पेस है वो मेट्रिक स्पेस होती है. नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं. ओके जी, नाउ वी हैव एग्जांपल्स ऑफ नॉर्म स्पेसेस. अब नॉर्म स्पेसेस की ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जिनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पर आपके लिए ली हैं. ठीक है, जो कि इजी भी हैं, देयर इज़ नथिंग सच काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी. नंबर वन एग्जांपल इज़ द लीनियर स्पेस आर आर इज़ नॉर्म स्पेस अंडर द यूएल मॉडुलस that is the norm that is from R to R defined by x norm is equal to x mod. अब ये हमारे पास क्या है कि लीनियर स्पेस जो है हमारे पास वो नॉर्म स्पेस होगी अंडर द मॉडुलस डिफाइंड बाय कि एक्स नॉर्म हमारे पास इक्वल टू एक्स मॉड हो. यहाँ ये शो किया जा रहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो हैं वो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास नॉर्म स्पेस बनाते हैं. इसका मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हमारे पास नॉर्म स्पेस की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता है. सो सेट ऑफ रियल नंबर्स भी नॉर्म स्पेस हैं हमारे पास. जो पहली एग्जांपल है वहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स को नॉर्म स्पेस कहा गया है. ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स ओवर दी, ये जो आर आर लिखा गया है इस वक्त एरो को देखिए. ठीक है, इस वक्त जो आर आर लिया गया है दैट इज़ के सेट ऑफ रियल नंबर्स नॉर्म स्पेस है ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि जो फील्ड है इस वक्त वो भी रियल नंबर्स का लिया जा रहा है. तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है नॉर्म स्पेसेस की. आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं. आप कोई से रियल नंबर्स ले लें एक्स मॉड की प्रॉपर्टी के साथ. आपको पता है एक्स मॉड ग्रेटर देन ज़ीरो होता है. आपको पता है एक्स मॉड को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो आएगा.
मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करनी, थर्ड प्रॉपर्टी एक्स प्लस वाई मॉड जो है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स मॉड प्लस वाई मॉड। सो देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्टी कि आप इसको प्रूव करें। इनके प्रूव्स, इन एग्जांपल्स के प्रूव्स आपके सिलेबस में एज सच इंक्लूडेड तो नहीं है, बट यू शुड नो कि इनके प्रूफ्स वगैरह आपको आने चाहिए। ठीक है, मैंने कहा कि ये इंक्लूडेड नहीं है, बट ये आने चाहिए आप लोगों को। ओके, नंबर सेकेंड एग्जाम्पल, the linear space CR is a normed space under the UL modulus defined by Z mod Z norm is equal to Z mod for all Z belonging to C set of complex numbers. So the linear space, जो हमारे पास linear space है, अब आप देखिए यहाँ पर set of complex numbers की बात की जा रही है कि set of complex numbers हमारे पास क्या हैं, हमारे पास set of complex numbers भी norm space बनाते हैं। अगर हम field क्या लें, set of real numbers लें ओवर दी यूएल मीट्रिक, ठीक है, तो वो हमारे पास z मॉड जो है दैट विल बी इक्वल टू z नॉर्म आ जाएगा। सो ऑब्वियसली इसमें भी z मॉड जो है इसके साथ भी आप वो तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं जो कि हमारे पास नॉर्म स्पेसिस की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी नॉर्म स्पेसिस की तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, इसलिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमारे पास एग्जाम्पल बनता है किसकी, नॉर्म स्पेस की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द स्पेस Rn and Cn are norm linear spaces under the norm defined by following that x norm is equal to square root of summation I varies 1 up to n xi and you are going to take this square of the mod, ठीक है, for all x is equal to, obviously हमारे पास Rn है तो इसमें n टुपल्स लिए जाएंगे, Cn है तो इसमें n टुपल्स लिए जाएंगे, ठीक है। सो आपके पास ये जो x वेक्टर है इसके आपके पास n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, आप एरो इस वक्त शो कर रहे हैं n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को, ठीक है। सो x जो हमारे पास वेक्टर है इट इज़ शोइंग दैट इट हैज़ n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड बिलोंग्स टू Rn। फिर सिमिलरली जिस तरह से x नॉर्म आपने अबव डिफाइन किया उसी तरह से आप z नॉर्म को भी डिफाइन कर सकते हैं। z नॉर्म विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन i वेरीज 1 अप टू n ZI स्क्वायर, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, ये भी इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, जो नॉन लीनियर स्पेसिस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ये सेटिस्फाई करेगा। आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि x नॉर्म के साथ z नॉर्म के साथ, ठीक है, ये तमाम उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखी हैं। ओके जी, नेक्स्ट गर्ल्स, द स्पेस L infinity consists of all bounded sequences with norm defined by x norm is equal to superior a soup of I varies 1 up to infinity xi for x belonging to xn belonging to L infinity with xn mod is less than k for some fixed real number k and n is equal to 1 to up to infinity, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके पास है, ठीक है, जिसमें आपने L इन्फिनिटी स्पेसिस में से सीक्वेंसेस लिए हैं जिनमें सीक्वेंसेस के नॉर्म को ऐसे डिफाइन किया कि जो आप उसका नॉर्म लेंगे दैट विल बी इक्वल टू द सुपीरियर I वेरीज 1 अप टू इन्फिनिटी इंटू एक्स आई मॉड। जो एक्स आई मॉड्स हैं उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है आई से लेकर इन्फिनिटी तक वो आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है, और उसका भी मॉड, तो आपको पता है मॉड ऑफ एनी नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड मॉड ऑफ इक्वल टू ज़ीरो, तो वो नंबर ही ज़ीरो के इक्वल होगा। सो वो जो थ्री प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाई होती होंगी इस फोर के लिए भी। अगेन आई एम सेइंग कि इनके जो प्रूफ्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है आपके कोर्स में, बट यू शुड नो हाउ टू रिजॉल्व इट। अच्छा ओके जी, नंबर फिफ्थ जो है, द स्पेस एल इन पी कंसिस्ट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस x is equal to xn belonging to field with the norm defined by x norm is equal to summation I varies 1 up to n xip whole raised to power 1 by p where summation I varies 1 up to n into xip is less than infinity। सो ये जो हमारे पास स्पेस है LP, ठीक है, इसमें हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, और ये जो सीक्वेंसेस हैं इनमें नॉर्म किस तरह से डिफाइन किया कि एक्स नॉर्म विल बी इक्वल टू समेशन आई वेरीज 1 अप टू n एक्स आई मॉड ऑफ p रेज टू पावर 1 बाय p वेयर हमारे पास ये जो तमाम समेशंस किस तरह की p वाली वैल्यूज़ हैं दैट विल बी इक्वल टू लेस देन इन्फिनिटी। सो हमारे पास ये इस नॉर्म के साथ भी जो LP स्पेस है वो नॉर्म स्पेस कंस्ट्रक्ट होती है। इट मीन्स LP स्पेस इस नॉर्म के साथ नॉर्म स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। ओके गर्ल्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।
अल्लाह हाफिज़।